तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर्वे से जानेंगे कि इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इंडियन पॉर्न देखते हैं और कितने ऐसे हैं जिन्हें वाइट बॉडी देखना पसंद है, मतलब फॉरेनर्स की वीडियोस देखना पसंद है। और दूसरे नंबर पर हम जानेंगे कि जो मेल पॉर्न स्टार्स हैं उन्हें आपको ऐसा देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्हें मज़ा आता है वो चीज़ करने में, सेक्स करने में। क्या ऐसा सच में है या फिर नहीं है, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और तीसरे पे हमारा होगा कि जो टॉपिक है अगर हमारा उसके लिए टाइम बचेगा, क्योंकि 10 मिनट में मैं कवर करना चाहता हूँ, तो ऐसे में अगर उसके लिए टाइम बचेगा तो हम बात करेंगे कि कितनी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं जब कोई मेल पॉर्न स्टार जो मतलब सोचते हैं कई कि क्योंकि ये बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन है कि जो मेल पॉर्न स्टार्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इसमें सेक्स करने को मिलता है, जो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल जो कोई इंसान है उसे नहीं मिलता। और ऐसे में चीज़ें काफ़ी रहती है, लेकिन उसके बारे में सबसे अच्छे से जानेंगे हम। तो सबसे पहले अपने सबसे जो पहला पॉइंट है उस पर की बात कर लेते हैं, जो वो है कि जो इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादा इंडियन पॉर्न देखते हैं या फिर जो वाइट बॉडी देखना पसंद करते हैं, फॉरेनर्स मतलब, एक तरह से। तो ऐसे में अगर इसके रिज़ल्ट की बात की जाए तो ये 60 या फिर 65% तक ऐसा मान सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो इंडियन पॉर्न देखते हैं, क्योंकि पॉर्न जो है इंडिया में बैन है। और 2013 या 14 के एक सर्वे के अनुसार पॉर्न हब पर जो अगर एक बात की जाए तो सबसे पॉपुलर कैटेगरी जो थी वो थी टीन कैटेगरी। और उसमें जो है बहुत सी जो थी वो लड़कियां ही थी। और ऐसे में और उसमें क्या बोलते हैं, इंडियन कॉलेज गर्ल, इंडियन सेक्सी गर्ल, ऐसे वैसे कुछ टैग्स थे जिसके रिलेटेड वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोग उसको देखना प्रेफर करते हैं। तो ये 2013-14 का पॉर्नहब का सर्वे है। और इसमें ज़ाहिर तौर पर ऐसा ही है कि लोग जो है उस समय जो है 60 से 70% तक ऐसा मान सकते हैं कि मतलब जो बहुत लोग हैं वो इंडियन पॉर्न देखना प्रेफर करते हैं, और जो 30% है वो फॉरेनर्स की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जैसे कोई साइट की वीडियोस है या फिर पॉर्न हब पर ही अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी के मुताबिक अभी इसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसके बारे में कोई सर्वे नहीं लिया गया है। क्योंकि इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका कुछ अभी पता नहीं है, क्योंकि पॉर्न बैन है, लोग वीपीएन से देखते हैं। लेकिन अगर लेटेस्ट टाइम की बात की जाए तो पॉर्न हब अगर नहीं चल रहा है या फिर ऐसी साइट्स बंद है, तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे जो पॉर्न शूट होती है वो बाहर की कंट्री में होती है जहाँ पर बैन नहीं है। इंडिया में तो सब कुछ बैन है, इसी वजह से लोग शायद उस तरफ स्विच हो गए हैं। और मतलब 50-50 आप मान सकते हैं कि 50% जो लोग हैं वो इंडियन पॉर्न देखते हैं और 50% जो लोग हैं वो फॉरेनर्स बॉडीज़ देखना पसंद करते हैं, यानी उन्हें वाइट शरीर पसंद है देखना। और आपकी जो भी कैटेगरी है वो तो चलो सबकी अपनी अपनी होती है, अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन आप 50-50 मानकर इसमें चल सकते हैं कि 50% लोग ऐसे हैं इंडिया में जो, और उसमें लड़कियां भी आ सकती हैं, लड़के लड़कियां दोनों पॉर्न्स काफ़ी देखते हैं। अगर इसका सर्वे की बात की जाए तो इंडिया में 30% ऐसी वुमेंस है, लड़कियां हैं मतलब, जो पॉर्न देखती है। ये भी पॉर्न का सर्वे था, उस पर ही ऐसे सर्वे किए गए थे। ऐसी ऐसी साइट्स है, एक्स वीडियोज़ हो गई वो सब, तो उसमें यही निकला था। तो एक 30% तक मान सकते हैं कि 30% जो है वो 100% में से 30% महिलाएं होती हैं, या फिर मतलब फीमेल्स होती है जो पॉर्न वीडियोस देखती है। वो जिस चीज़ के लिए देखती हो, पर देखती ज़रूर है। लेकिन ऐसे में अगर 50-50 का हम माने तो वो बिल्कुल सही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंफर्म होता है। और अब बात करते हैं दूसरे जो पहलू है उसकी, कि अ, जो पॉर्न स्टार्स हैं उन्हें क्या सच में जो वो चीज़ करते हैं उसमें मज़ा आता है। तो पॉर्न स्टार्स की ही उनसे ही पूछा गया है क्वेश्चन कि उन्हें मज़ा आता है ये सब करने में या फिर नहीं आता। तो अगर हम बात करें एक पॉर्न स्टार की जो पहले रेलवे में काम करते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें उधर उतना ही पे नहीं होता था, तो वो स्विच हुए और पॉर्न इंडस्ट्री में गए। और वहाँ पर उन्हें जो है वीडियो दी गई और उसके बाद काफ़ी पॉपुलर हुए। तो उन्होंने कहा कि मुझे उस पर
मतलब वीडियो बनाने के लिए काफ़ी हाई पे किया जाता था, वो $5000 कमाते थे, जो मतलब उनकी रेलवे की जॉब से काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अगर बात की जाए मज़े की, तो वो शुरू का रहता है वो, क्योंकि इंटरेस्ट है और ब्यूटीफुल वूमेन से जिनके साथ आपको सेक्स करने का मौका मिल रहा है, और कुछ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि रियलिटी में आपको पता है कि लोगों के दिमाग में, मतलब लड़कों के दिमाग में सेक्स कितना ज़्यादा घुसा होता है। तो वही बात है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मज़ा तो आता है, लेकिन चीज़ें काफ़ी डिफरेंट रहती है। लोगों को जो है अ, उस चीज़ का रहता है कि मुझे कंट्रोल करना है, मतलब वो एज ए मशीन काम करते हैं कि पीछे डायरेक्टर है, जो भी मतलब उनको डायरेक्ट करना है, और ऐसे में जब वो बोलेंगे तब उनको मतलब निकालना है, इजैकुलेट करना है। तो मतलब एज ए मतलब उनकी उन पे काम करते हैं, मतलब उनके इशारों पर चलते हैं वो। और ऐसे में हर एक सीन्स में, या फिर उनको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी रहती है कि मुझे अभी कंट्रोल करना है, इतनी जल्दी नहीं निकालना है, फिर वो सब चीज़ें रहती है। तो ऐसे में वो इन्जॉय बिल्कुल नहीं कर पाते, और अगर वो नहीं कर पाते ऐसा कुछ, तो उन्हें जाहिर सी बात है कि निकाल दिया जाता है, क्योंकि लोगों को वहाँ पर उन्होंने कहा था कि एज ए डिक एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पर जस्ट अ डिक बोला जाता है उन्हें, जस्ट अ डिक। तो ऐसे में जिसके लिए यूज़ किया जाता है उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को साइड लाइन फील करता है, क्योंकि ऐसी जो साइट्स है वहाँ पर जो फीमेल है उसको सेंट्रलाइज किया जाता है, लेकिन जो मेल पॉर्न स्टार है उनको एकदम किनारे रखा जाता है, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। और ऐसे में वही उनके लिए यूज़ किया जाता है शब्द कि बस जस्ट अ डिक, कि ये बस एक वही है कि भाई जिस पे मेन फोकस है वो फीमेल पर ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं वो फीमेल को देखना ही पसंद करते हैं। तो ऐसे में उन्हें एज ए मशीन काम करवाया जाता है, और पीछे डायरेक्टर होता है, उनके इशारों पर वो काम करते हैं। यानी वो जब कहेंगे तब उनको चीज़ें करनी होती है, वो जब कहेंगे तो उनको इजैकुलेट करना पड़ता है, वो जब तक कहेंगे तब तक उनको इरेक्ट रखना पड़ता है, और चीज़ें करनी पड़ती है। तो वो इशारे पे काम करते हैं। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉर्न सेक्स से कितनी ज़्यादा अलग है। सेक्स में आपकी खुद की मर्ज़ी है, खुद आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं, जहाँ पर आपका इमोशनल कनेक्शन है। तो ऐसे में वो डिफरेंट हो जाती है चीज़ें। लेकिन अगर आप उसके साथ कर रहे हैं जो आपकी फीमेल, वो एक तरह से फिर वो परफॉर्मेंस है, आपकी जॉब है, आप उस रिलेटेड उसको देखते हैं। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कत इन सब चीज़ों में आती है। और लेकिन कई लोगों ने कुछ समय तक काफ़ी सही फील भी किया है। लेकिन अगर बात करें कि इनमें प्रॉब्लम कितनी है, लड़कों के लिए कितनी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें सबसे पहले यही है कि लगातार कई बार 3-3 घंटे का शूट होता है, जहाँ पर उन्हें 3 घंटे तक जो अपना पेनिस है, डिक है, उसे अराउज रखना पड़ता है, यानी खड़े रखना पड़ता है। क्योंकि अगर बैठ गया तो फिर वो वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, या फिर वीडियो में अगर वो पूरी तरह से इरेक्ट नहीं आ रहा है तो ज़्यादा अच्छी बेहतर नहीं बनेगी वीडियो। तो इसलिए उनको वो लगातार इरेक्ट रखना पड़ता है। और ऐसे में उस चीज़ के लिए उन्हें फिर काफ़ी ज़्यादा पिल्स लेनी पड़ती है, वायग्रा खाना पड़ता है। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें जो आपका जो डिक है वो खड़ा ही रहेगा, और कभी भी खड़ा हो जाएगा आपको, और आपको काफ़ी पेन होगी उससे। तो वो भी इसमें देखने को मिलता है कि जब भी आपका खड़ा होगा तो उसके बाद दर्द ही होगी। वो कुछ तो उसका नाम है ऐसा बीमारी का, लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या है। लेकिन ऐसी दिक्कत आती है, और वो तब होती है जब आप काफ़ी ज़्यादा ये वायग्रा खा लेते हैं, या फिर ऐसी पिल्स खा लेते हैं जिससे इरेक्ट तो रहता है, आपका डिक जो है काफ़ी खड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा, लेकिन उससे प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है। और इसके बारे में अगर जितनी ज़्यादा खुलकर बात की जाए उतना ही लोगों को समझ आती है। मुझे नहीं लगता कि छुपा कर कुछ भी रखा है। स्कूल में भी इसकी ओपन नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब बॉडी पार्ट्स है तो इनके बारे में क्यों बात ना हो, या फिर ऐसी चीज़ें हैं तो बात होनी चाहिए। पॉर्न के बारे में ना हो, लेकिन ऐसे एक स्पेसिफिक सेक्स वगैरह रिलेटेड ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन बात करें म्यूज़ की, तो जाहिर सी बात है कि लड़कों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। फिर एंग्जाइटी उनकी काफ़ी ज़्यादा रहती है, हेल्थ इशू, आपकी जो बॉडी है, बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। आपको एक्सरसाइज से एक कंपल्सरी चीज़ है जहाँ जुड़ना ही पड़ेगा, डेली की 1-1 घंटे एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी, वो कंपल्सरी है, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत आ जाती है। क्योंकि आपको कभी भी काम पर बुला लिया जाएगा। वो कई बार डेली भी हो सकता है, हफ्ते में 1 दिन भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। लेकिन वो शूट कितना भी लंबा हो सकता है। कहीं कहीं तो मतलब पॉर्न स्टार्स ने ऐसा कहा है कि हमें पूरा पूरा दिन कई बार इरेक्ट रखना पड़ता है,
और पूरे दिन का शूट चलता है, जहाँ पर एक सीन के बाद कट तो लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर अराउज्ड अगर एक बार रहता है तो फिर वो कंटिन्यू रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैठ जाता है और उसके बाद खड़ा नहीं हो पाता। और भले ही चाहे फिर जितनी भी लड़की को खड़ा कर दो सामने, पर वो नहीं होता वैसा, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदे के माइंड में काफ़ी चीज़ें रहती है। जहाँ पर मेल पॉर्न स्टार से ये कहा गया है, तो उनको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की प्रॉब्लम होती है वो है कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि 1-1 घंटे की वीडियो बनानी है। तो अगर सीन्स की बात करें तो वो भी 10-10 मिनट के रहते हैं, तो 10-10 मिनट तक वो करना है। और कई बार काफ़ी पेन होती है, जिसमें पेन में भी आपको वो चीज़ करनी पड़ती है। और कई की ये पॉर्न साइट्स ऐसी है जहाँ पर अगर एक बार निकाल भी दिया जाता है तो आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है, मतलब आप रुक नहीं सकते, उसके बाद आपको कंटिन्यू रखना है। और एक ही शूट होगा उसका, वो सीन्स कट नहीं होंगे। तो ऐसे में कहीं कहीं साइट्स ऐसी भी है जहाँ पर आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है, जहाँ का मतलब इजैकुलेट हो भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी रहती है कि जब जब तक तो मतलब इरेक्ट है तब तक वो चीज़ें चल रही है, लेकिन बाद में जब एक बार वो चीज़ आप ख़त्म कर देते हैं तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो अगर इसके लिए ऐसा कहा जाए कि ये जॉब जो है वो सही है, तो वो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि भले ही इन्हें हाई पे किया जाता है, लेकिन एज ए मशीन इनको यूज़ किया जाता है उसमें। और पैसा मतलब भले ही है, लेकिन उसके हेल्थ इश्यूज़, आपके फिज़िकल जो बॉडी मतलब बॉडी पर इसका काफ़ी बुरे इफ़ेक्ट पड़ेंगे, और काफ़ी चीज़ें मतलब गलत है। तो मेरे हिसाब से ये आप अगर 3 या 4 बार तक ऐसी चीज़ करते हैं तो इन्जॉयबल लगे, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा दुख देती है। तो ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपने काम पर ही फोकस रखना है। ये सब चीज़ें बेकार है और इनसे दूर रहना है। जितना आपको वीडियो में देखने को लगता है कि बहुत इनके मज़े आ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से प्रॉब्लम में होते हैं। तो वही है फिर, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। वही काम वही उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। तो ऐसे में आप अपने काम पर फोकस रखें और जो भी है उसमें फोकस रहे पूरी तरह से। तो दोस्तों, मिलता हूँ कल आपसे नई वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी नई नई वीडियो बनाई है, शायद पहली ही वीडियो है इस चैनल की। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।